हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास अगेन। आप सभी को याद है कि हमने प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर शुरू किया था, दैट इज क्लोथ्स वी वेयर। और हमने इस चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी थी कि हम किस सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, स्पेशल क्लोथ्स को हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं, और ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या होती हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे फाइबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर्स होते क्या है। सो क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड फाइबर। हमारे जो कपड़े बनते हैं, चाहे वो जिस भी तरह के कपड़े हो, वो कपड़े बनते किसके हैं? वो कपड़े बनते हैं पतले पतले थ्रेड से, यानी धागों से। ठीक है, उन धागों को मिलाकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे फिर हमारे पहनने लायक कपड़े बनते हैं। तो वो जो पतले पतले धागे होते हैं, मटेरियल होता है, उसे हम फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है, दीज फाइबर आर पुट टुगेदर बाय वेरियस प्रोसेसेस टू मेक ब्रॉड स्प्रेड्स ऑफ क्लोथ्स और फैब्रिक्स। इन पतले पतले धागों को अरेंज किया जाता है अलग अलग प्रोसेस की मदद से, जिससे कि फिर इन धागों को मिलाकर एक बड़ा सा कपड़ा तैयार होता है। उस बड़े से कपड़े को हम फैब्रिक कहते हैं। फिर उसी फैब्रिक से हमारे अलग अलग तरह के कपड़े स्टिच किए जाते हैं, यानी कि सिले जाते हैं। क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। क्लोथ्स जो होते हैं उनको हमने दो, यानी कपड़ों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा नेचुरल फाइबर, एक है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो नेचुरली हमें वो मटेरियल जो कपड़ा बनाने के लिए हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है, पौधों से मिल सकता है, एनिमल्स से मिल सकता है। और सिंथेटिक वो होता है जो मैन मेड होता है, जिसे इंसान जो होते हैं वो केमिकल और दूसरी चीज़ों से मिलाकर जिस कपड़े को बनाते हैं। तो अब हम आगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल का मतलब ही होता है प्राकृतिक, यानी जो हमें नेचर से मिल रहा है। नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि कॉटन, जूट और लिनन। यहाँ पे आपको कॉटन का प्लांट दिख रहा है, देखिए कॉटन यानी कि रुई होती है। ठीक है, तो हम क्या होता है कि कॉटन का प्लांट होता है, वहाँ से कॉटन निकाला जाता है। फिर इसके पतले पतले इस कॉटन के, क्योंकि देखिए आप पिक्चर में दिख रहा होगा कि कॉटन किस तरह से एक बंच की तरह बना हुआ है। तो इस कॉटन के फिर पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। फिर उन धागों को आपस में जोड़कर कॉटन का कपड़ा पूरा लंबा तैयार किया जाता है। फिर उसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके उस पर अलग अलग डिजाइनिंग की जाती है, जिससे कि हमारे कॉटन क्लोथ्स तैयार होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जूट को जूट प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, जूट आपने देखा होगा जिससे कि कई जूट के बैग बनते हैं, या फिर आपने देखा होगा पोटैटो यानी कि आलू और प्याज की जो बड़ी बड़ी वो बोरियां होती हैं वो बनती हैं। जूट जो होता है इससे रस्सियां भी बनती हैं जो ब्राउन कलर की होती हैं। तो उसके लिए कहाँ से मिलता है इनको फाइबर? जूट से। जूट प्लांट में से जूट निकाला जाता है, फिर उसको भी सेम अलग अलग धागों को फिर अरेंज किया जाता है एक साथ, फिर जूट की चीज़ें बनाई जाती हैं। और लिनन जो होता है वो फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है। लिनन भी एक पतला कपड़ा होता है, उसको भी फ्लैक्स प्लांट से निकाला जाता है, फिर उसको अरेंज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब जाके कपड़ा तैयार होता है। तो मेन हमारे ये तीन है जो हमें कहाँ से? प्लांट से मिलते हैं, कॉटन, जूट और लिनन। अब कुछ ऐसे होते हैं हमारे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। लाइक एनिमल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फाइबर्स लाइक वुल, सिल्क एंड फर। ठीक है, वुल यानी कि ऊन, सिल्क और फर जो होता है ये हमें एनिमल्स से मिलता है। फर इज यूजुअली लेदर विद हेयर। इट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, स्पेशली क्लोथ्स। फर जो होता है वो एक तरह का लेदर होता है जिसके ऊपर हेयर जैसी चीजें लगी होती है। आपने देखा होगा कि हेयर जैसा होता है वो, और देखने में बहुत और छूने में भी बहुत सॉफ्ट होता है। और लेदर का जो फर होता है उसका इस्तेमाल स्पेशली कोट बनाने में किया जाता है। सिल्क इज यूज टू मेक एक्सपेंसिव एंड लस्ट्रस क्लोथ्स। सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, रेशम का इस्तेमाल किया जाता है महंगे कपड़े बनाने के लिए। रेशम के कपड़े हमेशा आप देखेंगे बहुत महंगे आते हैं। We get silk from the cocoons of silkworms and wool from the fleece of sheep. हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? ककून से। ठीक है, ये देखिए सिल्क वॉर्म होता है, उसके ककून होते हैं। ककून आप सभी को पता होगा कि हमने पहले भी पढ़ा था ककून्स के बारे में। जो रेशम का जो इंसेक्ट होता है वो अपने चारों तरफ धागों से एक ककून बनाता है, पूरा अपना चारों तरफ लपेट लेता है। तो क्या होता है, फिर जो फाइबर बनाने वाले होते हैं वो उस ककून को, ये देखिए इस तरह से होता है, ये धागे लपेटे हुए सारे रेशम के, तो उस ककून को वो इंसेक्ट में से अलग कर लेते हैं, जिससे कि फिर उनको रेशम का धागा मिल जाता है। फिर उसी रेशम के धागे को प्रोसेस करके रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। इसीलिए रेशम के कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं।
और जो वुल होता है, ऊन होती है, आप सभी को पता है, वो हमें शीप से मिलती है, ठीक है, फ्लीस ऑफ शीप। शीप जो बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं, तब फिर अब शीप के बाल हम डायरेक्टली तो नहीं पहन सकते, तो सेम वही है कि शीप के जो फ्लीस निकाले जाते हैं उनको भी प्रोसेस किया जाता है और फिर उनसे ऊन तैयार होती है, और उस ऊन से फिर हमारे वुलन क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज्ड टू मेक लेदर क्लोथ्स सच एज जैकेट्स एंड कोट्स। जो डेड एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो मर चुके होते हैं, उन एनिमल्स की स्किन को यूज़ किया जाता है लेदर की चीज़ें बनाने के लिए। तो अब वो लेदर के शूज़ भी हो सकते हैं, लेदर के जैकेट्स भी हो सकते हैं, लेदर के कोट्स भी हो सकते हैं। और जो चीज़ें लेदर की होती है, जो एनिमल की स्किन से बनती है, वो चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, एक्सपेंसिव, यानी कि महंगी होती हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स। अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में जाना जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब हम जानेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जो मैन मेड होते हैं, यानी जो इंसान बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड नेचुरली। सिंथेटिक फाइबर हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, ठीक है, नेचर से नहीं मिलते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड क्रूड ऑयल। इन फाइबर्स को केमिकल से और क्रूड ऑयल से इंसान खुद बनाते हैं। जैसे कि नायलन हो गया, आपने देखा होगा, नायलन, रेयॉन और पॉलिएस्टर आर सम सिंथेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। नायलन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये कुछ ऐसे मटेरियल है, कपड़े हैं जिनका इस्तेमाल फिर कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। ये कुछ ऐसे मटेरियल है। आपने देखा होगा हमारे घरों पे कपड़े सुखाने के लिए जो हमारी रूफ्स होती है, छतें होती हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की तरह जो होती है वो वायर की टाइप जो होती है वो बंधी होती है ना, वो स्पेशली कपड़े सुखाने के लिए होती है। तो आपने इसको टच करके देखा होगा, वो छूने में थोड़ी प्लास्टिक की तरह लगती है, हालांकि वो प्लास्टिक नहीं होती है प्योर, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े जो होते हैं ये होते हैं मैन मेड, जिसे इंसान ने बनाया होता है, जैसे मैंने बताया अभी, केमिकल्स और क्रूड ऑयल की मदद से। दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, यानी कि नेचुरल फाइबर से ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। अगर आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, आप उसे पहनेंगे, वो स्वेट ऑब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो हमारा पसीना सोखता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, वो जल्दी फट जाता है। कॉटन का जो कपड़ा होता है वो जल्दी ही फट जाता है। लेकिन जो हमारे मैन मेड फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम कहते हैं, ये लंबे समय तक चलते, जल्दी फटते नहीं हैं। दे आर स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड ड्राई इजिली। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, लाइक योर जीन्स। कई हमारे जीन्स भी होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, मीन्स कि ऐसे होते हैं कि देखने में हमें लगते हैं कि पतले हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई मोटा, अगर कोई हेल्दी पर्सन भी उसे पहनना चाहे तो पहन सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होते हैं, कोई भी उसे ईजिली अपने पैरों में पहन सकता है। ऐसे ही हमारे लाइक अलग अलग बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं कि हम उसे पहन सकते हैं, वो हमारी बॉडी में आसानी से फिट हो जाते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, यानी कि उनमें जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती हैं। कॉटन क्लोथ्स आप देखेंगे तो उनमें बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, उन्हें प्रेस करने की, यानी कि आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये रिंकल फ्री होते हैं, इनमें जल्दी रिंकल नहीं पड़ते हैं। और ड्राई, यानी कि ये सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। जब कॉटन क्लोथ सूखने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन ये बहुत, ऊनी कपड़े भी सूखने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं धोने के बाद। लाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, लेकिन नेचुरल फाइबर की तरह ये पसीना नहीं सोखते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये हमारा पसीना नहीं सोखते हैं, बल्कि अगर हम गर्मियों के मौसम में इन कपड़ों को पहने तो हमें कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है, इचिंग होने लगती है, क्योंकि ये हमारा पसीना नहीं सोखते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर, और इनको हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स। अब हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा तो क्या हमें, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कपड़ों की केयर करनी चाहिए, ठीक है। अब कपड़ों की केयर हम कैसे कर सकते हैं? जिस तरह हम अपनी केयर करते हैं कि हम रोज़ नहाते हैं, अपने टीथ वॉश करते हैं, नेल्स कट करते हैं, अपना प्रॉपर केयर करते हैं, उसी तरह हम जो कपड़े पहन रहे हैं उनको भी प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं प्रॉपर केयर? इफ़ यू वांट आवर क्लॉथ्स टू लास्ट लॉन्गर वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े लंबे समय तक चले और हम उन्हें पहने नीट एंड क्लीन, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली एंड मेंटेन वेल। क्लोथ्स को रोज धोएं, ठीक है, रोज धोना है आपको, नीट एंड क्लीन रखना है और उनको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको रगड़ रगड़ के धोया और वो फटी गए हैं, नहीं, उनको जिस तरह से बोला गया है उस तरीके से उनको वॉश करें और मेंटेन करें उनको। नेक्स्ट है क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सनलाइट फॉर क्विकर रिजल्ट्स।
क्लोथ्स को कहाँ सुखाना चाहिए, धूप की रोशनी में सुखाना चाहिए ताकि वो जल्दी ही सूख जाए, तो उनमें जो स्मेल है वो नहीं रहेगी। आप देखेंगे सर्दियों के मौसम में जब, या रेनी सीजन में जब धूप नहीं निकलती है तो कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जितना हो सके कपड़ों को सनलाइट में सुखाया जाए। नेक्स्ट है आफ्टर ड्राइंग क्लोथ शुड बी आयरन। कपड़े धोने और सुखाने के बाद उनको ज़रूर आयरन किया जाए ताकि कपड़े जो है वो देखने में साफ सुथरे और अच्छे लगे। सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी वॉश यूजिंग अ माइल्ड डिटर्जेंट, दे कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन्ड। सिल्क रेशम के कपड़े और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनको किस में धोना चाहिए, माइल्ड डिटर्जेंट में धोना चाहिए। उनको हमारे जो वॉशिंग पाउडर आते हैं उसमें ना धो के उसके लिए अलग से एक डिटर्जेंट आता है। आपने देखा होगा वुलन क्लोथ्स के लिए अलग से डिटर्जेंट आता है ना। वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे सिल्क के और वुलन के क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए हमें उनको नॉर्मल जो वॉशिंग पाउडर होता है उसमें ना धो के अलग वॉशिंग पाउडर में या अलग माइल्ड डिटर्जेंट में धोना चाहिए। हम चाहे तो सिल्क के और वुलन के कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स विद पेट्रोल। पर क्या आप जानते हैं कि ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग में जो कपड़े होते हैं उनको पेट्रोल की हेल्प से वॉश किया जाता है, जिससे कि उस पर जो भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है और अगर कोई स्टेन यानी दाग भी लग जाता है तो वो क्लीन हो जाता है। डार्क कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द शेडेड एरिया। और जो कपड़े आपके डार्क कलर के हैं, गहरे रंग के कपड़े होते हैं, उनको धूप में डायरेक्टली नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गहरे रंग के कपड़ों को डायरेक्टली धूप में सुखाते हैं तो धूप की जो रोशनी होती है उससे जो गहरे रंग के कपड़े हैं उनका रंग जो है वो खराब हो जाता है, कम हो जाता है कह सकते हैं। इसीलिए जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उन्हें हमें धूप में नहीं बल्कि शेडेड एरिया में सुखाना चाहिए। नेपेथिलीन बॉल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज टू क्लोथ्स बाय इंसेक्ट्स। नेपेथिलीन बॉल्स हम रख सकते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो है, कपूर जिसे कहा जाता है हिंदी में, कि कपड़ों के साथ हम कपूर रख सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स हमारे कपड़ों के आसपास आके उन्हें खराब ना करें। इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, इंसेक्ट सच एज सिल्वरफिश कैन डैमेज देम। अगर हम कपड़ों को ध्यान से संभाल के सही जगह पे नहीं रखते हैं तो कई जो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके इंसेक्ट से बचाने के लिए जैसे कि बोला गया नेपेथिलीन बॉल्स यानी कपूर हम उनके साथ रख सकते हैं कपड़ों के साथ, जिससे कि वो सेफ रहें। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन अब फिनिश होता है कि आज के टॉपिक में हमने फाइबर्स के बारे में जाना कि फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से, और सिंथेटिक वो होते हैं जो इंसान जो ह्यूमन खुद बनाते हैं केमिकल्स और क्रूड ऑयल की हेल्प से। और दोनों में क्या डिफरेंसेस है हमने ये भी जाना। उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से हम अपने क्लोथ्स की केयर कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले और देखने में अच्छे लगे। तो होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।